हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का जो पेपर हुआ है यू उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं जीके एंड जीएस वाले भाग का। तो जीके एंड जीएस के अंतर्गत कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, और ये सवाल काफ़ी आसान भी नहीं कह सकते, लेकिन एक मॉडरेट टाइप से पूछे गए हैं। कुछ सवाल आसान हैं तो कुछ सवाल टफ हैं। तो इसमें पहला सवाल है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? तो इसमें कौन सा देश हो जाता है? भूटान हो जाता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल, क्योंकि यह एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, मैं दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा ये कार्य करते हैं हैकर? इमेज फिशिंग करते हैं। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जागरेब है। राइट आंसर क्या होगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों को महत्वपूर्ण हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी या आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों की अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1985 को हुई थी। भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए, यानी बॉम्बे या मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में व्यवसाय के लिए सेवा हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो इसमें जो लिमिट सीमा रखी गई है 20 लाख रुपए रखी गई है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो अमित शाह है। कौन है? यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस समय कौन गवर्नर थे? चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 4 हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है, यानी राइट आंसर इसमें क्या होगा? ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है? तो आसमान के जो नीलापन दिखाई देता है वह मुख्य कारण वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो इनका संबंध क्रिकेट से था, यानी राइट आंसर क्या बनेगा? सी वाला आपका राइट आंसर इसमें बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यानी त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो किसका किया जा सकता है? जल प्रदूषण का। राइट आंसर इसमें क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? यानी एक तरह से कहा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा नेचुरल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया। तो राइट आंसर क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो 1985 का जो वर्ष था इसे युवाओं को समर्पित किया गया था, तो युवा वर्ष, यानी राइट आंसर क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो गुणात्मक विधि अपनाई जाती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है बीआरआई का पूर्ण रूप क्या होगा? तो बीआरआई का पूर्ण रूप हो जाएगा बेसिक एंड रोड इनिशिएटिव। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट व्यक्तियों को उन संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिनके लिए वे काम करते हैं। काम करते हैं किसके लिए? स्पैमिंग के लिए। यानी राइट आंसर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो पहली बार कृषि नीति कब घोषित की गई थी? जुलाई 2000 में। राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो यह किस वर्ष प्रतिस्थापित किया गया था? वर्ष 2000 में। राइट आंसर क्या होगा? डी वाला आपका राइट आंसर इसमें बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, रस कुक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी? तो या किसके खिलाफ मांग की थी? पाकिस्तान के खिलाफ यह मांग की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो वारली चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र। यानी आपका राइट आंसर इसमें सी वाला होता राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो चिकनकारी जो एक क्या थी? परंपरागत एक चित्रकारी है। इसकी जो उत्पत्ति थी वह कहां हुई थी? लखनऊ में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या था? तो जो सागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है समुद्री जल द्वारा CO2 का अन्वेषण करना यानी अवशोषण करना। अगला प्रश्न है। द स्कॉट लेटर किसने लिखी थी? तो नाथ लियन हार्नोन की एक पुस्तक है। आपका राइट आंसर इसमें क्या बनेगा? बी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक का नामक सुविधा इस्तेमाल की थी? तो स्नैपचैट के द्वारा। यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा बनाती है? तो इसमें कौन सी सेंगर लाइन बनाती है? राइट आंसर क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसमें कौन सा तत्व आवश्यक है? यूरेनियम। यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? तो यह क्या करता है? यह वित्त स्थिरता सुनिश्चित करता है। राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहां स्थित है? तो कांचीपुरम में। पल्लव की राजधानी कौन थी? कांचीपुरम थी। यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुने गए थे? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? अमिताभ बच्चन बनाए गए थे। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीएस और जीके के जो प्रश्न थे उनके सबसे सटीक और सबसे विश्लेषणात्मक अध्ययन था। तो नेक्स्ट वाला फिर हम लोग करते हैं जब जीके एंड जीएस वाले प्रश्न आते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तो इसे देखना जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।